क्या आपने कभी अपने विचारों में शक्ति के बारे में सोचा है? आप यहाँ संयोग से नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड ने आपको अपने बारे में एक गहरा सच बताने के लिए इस क्षण तक पहुँचाया है। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता के निर्माता हैं। डॉ के शिक्षण में जो डिस्पेंजा उस सब के बारे में है, विचारों की परिवर्तनकारी शक्ति और यह एहसास कि आपका जीवन आप जो सोचते हैं और विश्वास करते हैं उसका प्रतिबिंब है। आपके विचार की हर लहर, आपके अंदर मौजूद हर छोटा विश्वास अदृश्य तरीकों से आपके आसपास की दुनिया को आकार देता है। डॉ जो डिस्पेंजा हमें सिखाता है कि हमारे दिमाग में अनगिनत क्षमताएं हैं। यह सिर्फ एक अंग नहीं है जो जानकारी संसाधित करता है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत वास्तविकता का एक शक्तिशाली निर्माता है। विचार विद्युत आवेग हैं, जो आपके मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। लेकिन वे सिर्फ ऊर्जा से कहीं अधिक हैं। वे आपके जीवन में आप जो अनुभव करते हैं उसके निर्माण खंड हैं। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो सोचते रहते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। मस्तिष्क तंत्रिका विज्ञान, जिस पर डॉक्टर डिस्पेंजा की शिक्षाएं हमें समझाती हैं कि हमारा मस्तिष्क प्लास्टिक है जो लगातार बदलता रहता है और अनुकूलन करता रहता है। इसलिए जब आप एक ही तरह के विचार बार बार सोचते हैं तो आप कुछ तंत्रिका पैटर्न को मजबूत करते हैं। ये पैटर्न आपके व्यवहार, आपके विश्वास और अंततः आपके संपूर्ण अनुभव को आकार देते हैं। इसे जंगल में लंबी पैदल यात्रा के मार्ग की तरह समझें। जितना अधिक आप उसी रास्ते पर चलेंगे, वह उतना ही अधिक स्पष्ट होता जाएगा। आपके विचार सीढ़ियां हैं और आपका जीवन उस पथ के चारों ओर बना जंगल है। लेकिन क्या होता है जब आप एक नए रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं? यहीं से विचारों की शक्ति शुरू होती है, सचेत रूप से अपनी वास्तविकता को आकार देने का अवसर। डॉ में एक केंद्रीय बिंदु। डिस्पेंजा का कार्य चेतन और अचेतन विचारों के बीच संबंध बनाना है। हम में से अधिकांश लोग अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे दैनिक जीवन को कितना प्रभावित करता है। यह ऐसा है मानो एक विशाल अदृश्य नदी हमारी चेतना की सतह के नीचे बहती है और हमारे व्यवहार, हमारे निर्णयों और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। आप सोच सकते हैं कि आप केवल वही देखते हैं जो आपके सामने है, लेकिन वास्तव में आप जो भी अनुभव करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा आपके भीतर गहराई से काम करने वाले अवचेतन विचारों से आकार लेता है। डॉ डिस्पेंजा हमें दिखाता है कि अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इन अचेतन पैटर्न को पहचानना और सचेत रूप से उन्हें बदलना कितना महत्वपूर्ण है। चलिए डॉक्टर से एक उदाहरण लेते हैं। डिस्पेंजा का कार्य, बहुत से लोग गहराई से जड़े जमाए हुए विश्वास रखते हैं कि वे पर्याप्त नहीं हैं, पर्याप्त सफल नहीं, पर्याप्त प्यारे नहीं, पर्याप्त सक्षम नहीं। ये विचार, चाहे सचेत हो या अचेतन, उनके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय, उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य और अंततः उनके जीवन के परिणाम को आकार देते हैं। वे समान अनुभवों को आकर्षित करते रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग एक निर्धारित पैटर्न में फंस जाता है। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा हमें बाहर का रास्ता दिखाता है। विचारों के बारे में जागरूकता और हमारी सोच के सचेत पुनर्गठन के माध्यम से हम इन पुराने पैटर्न को तोड़ सकते हैं और वह बन सकते हैं जो हम वास्तव में बनना चाहते हैं। विचार पैटर्न बदलना आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। डॉ डिस्पेंजा सिखाता है कि आपको अपने विचारों को सचेत रूप से देखने और निर्देशित करने के लिए हर दिन समय निकालना चाहिए। यह अक्सर ध्यान से शुरू होता है, एक अभ्यास जो आपके विचारों को शांत करने और आपकी चेतना को साफ करने में मदद करता है। यदि आप नकारात्मक या आत्मविनाशकारी विचार पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और उन्हें सकारात्मक, सशक्त विचारों से बदल सकते हैं, तो आप न केवल अपनी सोच बल्कि अपने जीवन को भी बदल सकते हैं।
एक मरीज डॉक्टर डिस्पेंजा, जो वर्षों से पुराने दर्द से पीड़ित थी, ने अपने मन में दृढ़ता से स्थापित कर लिया था कि वह असाध्य रूप से बीमार थी। अपने विचार पैटर्न के साथ काम करके और डॉ का उपयोग करके, डिस्पेंजा की तकनीकों का उपयोग करके वह धीरे धीरे अपनी आंतरिक मान्यताओं को बदलने में सक्षम थी। उसका उपचार चिकित्सीय हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि उसके विचारों को बदलने के एक सचेत निर्णय से शुरू हुआ। धीरे धीरे पुराने विश्वास के पैटर्न खत्म हो गए और उसने न केवल अपना स्वास्थ्य वापस पा लिया, बल्कि जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी प्राप्त किया। अब जब आपको इस बात की गहरी समझ हो गई है कि आपके विचार वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं, तो अगले अध्याय में आइए भावनाओं की भूमिका के बारे में बात करें और कैसे वे आपकी वास्तविकता को आकार देने के लिए आपके विचारों के साथ मिलकर काम करते हैं। यह जानने के लिए उत्साहित रहें कि आप अपनी भावनाओं को बदलकर अपने भविष्य को कैसे नया आकार दे सकते हैं। विचार और भावनाएं एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जबकि आपके विचार वह ऊर्जा बनाते हैं जो आपकी वास्तविकता को आकार देती है, यह आपकी भावनाएं हैं जो उस ऊर्जा को पोषित और बढ़ाती हैं। जो डिस्पेंजा हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन लाने के लिए केवल विचार ही पर्याप्त नहीं है। यह भावनाएं ही हैं जो इन विचारों को जीवन में लाती हैं और हमें हमारी आंतरिक दुनिया से गहरे स्तर पर जोड़ती हैं। भावनाएं शरीर की भाषा है, जबकि विचार मन की भाषा है। वे मिलकर उस वास्तविकता का निर्माण करते हैं जिसे आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? ये भावनाएं, चाहे चेतन हो या अचेतन, ऊर्जावान संकेत भेजती हैं जो ब्रह्मांड के साथ बातचीत करते हैं। यदि आप डर या संदेह महसूस करते हैं, तो आपका शरीर उन भावनाओं पर प्रतिक्रिया करेगा और आपका दिमाग उन विचारों का उत्पादन करना जारी रखेगा जो उन भावनाओं का समर्थन करते हैं। यह एक चक्र बनाता है जो आपको उन्हीं पुराने ढर्रे में फंसा देता है। दूसरी ओर, जब आप आनंद, कृतज्ञता और प्रेम विकसित करते हैं, तो आप नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं और ब्रह्मांड इन सकारात्मक स्पंदनों पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। डिस्पेंजा हमें बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपनी भावनाओं की शक्ति का उपयोग करने के महत्व को दिखाता है। भावनाएं चुंबक की तरह काम करती हैं। वे आपके जीवन में उन अनुभवों और घटनाओं को आकर्षित करती हैं जो आपके द्वारा लगाई गई ऊर्जा से मेल खाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानना और सचेत रूप से प्रबंधित करना सीखें। इसका मतलब नकारात्मक भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह आपके ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध और मजबूत करने के लिए उन्हें पहचानने और बदलने के बारे में है। का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिस्पेंजा का काम नकारात्मक भावनाओं को पहचानना और उन्हें छोड़ना है। भय, क्रोध और उदासी जैसी भावनाएं अक्सर हमारे अवचेतन मन में गहराई से जमी रहती हैं, कभी-कभी हमारे शरीर में भी जमा हो जाती हैं। वे ऊर्जावान रुकावटों की तरह हैं, जो हमें स्वतंत्र रूप से विकसित होने और वह जीवन बनाने से रोकते हैं जो हम चाहते हैं। ये रुकावटें हमें अचेतन तरीके से रोक सकती हैं और हमें वापस पुराने ढर्रे पर खींचती रह सकती हैं। इन नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने के लिए डॉक्टर भावनात्मक जागरूकता और परिवर्तन का एक अभ्यास प्रदान करें। उनकी तकनीकों में से एक है नकारात्मक भावनाओं की पहचान करना और उन्हें लक्षित श्वास तकनीक और ध्यान के माध्यम से बदलना। यदि आप सचेत रूप से अपनी भावनाओं से निपटते हैं और उन्हें खुद पर नियंत्रण किए बिना उनका निरीक्षण करना सीखते हैं, तो आप अपने ऊर्जा क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे। एक ऐसी तकनीक जो डिस्पेंजा अक्सर कृतज्ञता का अभ्यास करने की अनुशंसा करता है। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र को बदल देती है।
जब आप कृतज्ञता की स्थिति में होते हैं तो आप सकारात्मक, आकर्षक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो आपको जो आप चाहते हैं उसे और अधिक आकर्षित करने में मदद करती है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे न केवल अधिक खुश होते हैं बल्कि अपने जीवन में अधिक स्वस्थ और सफल भी होते हैं। डॉ डिस्पेंजा इस बात पर जोर देता है कि यह सिर्फ उस भविष्य के बारे में सोचने के बारे में नहीं है जिसे आप बनाना चाहते हैं, बल्कि उस भविष्य से जुड़ी भावनाओं को अभी महसूस करने के बारे में भी है। जब आप कल्पना करते हैं कि कैसा महसूस होता है कि आप पहले से ही वह जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, आनंद, प्रेम और प्रचुरता से भरपूर, तो आपका शरीर इस वास्तविकता को सच मानना शुरू कर देता है। आपका दिमाग और शरीर सामंजस्य से काम करना शुरू कर देते हैं और आप एक ऊर्जावान प्रक्रिया शुरू करते हैं जो आपकी वास्तविकता को नया आकार देती है। एक उदाहरण है कि डॉक्टर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला डिस्पेंजा उन लोगों की कहानी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों और प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं के बावजूद अपने जीवन में भारी बदलाव का अनुभव किया। इन लोगों ने नियमित रूप से ध्यान और दृश्य का अभ्यास करके सचेत रूप से अपने विचारों और भावनाओं को निर्देशित करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल अपने आदर्श भविष्य की कल्पना की, बल्कि उन्होंने उस भविष्य से जुड़ी सकारात्मक भावनाओं की भी गहराई से पड़ताल की। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे अपने अतीत पर काबू पाने, पुराने भावनात्मक पैटर्न को त्यागने और एक पूरी तरह से नई वास्तविकता बनाने में सक्षम हुए। इसके बाद हम उन पुरानी आदतों और मान्यताओं को देखेंगे जो अक्सर हमें खुश और संतुष्ट जीवन जीने से रोकती हैं। डॉ डिस्पेंजा हमें दिखाएगा कि हम इन पैटर्न को कैसे तोड़ सकते हैं और एक नई सकारात्मक वास्तविकता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। पुरानी आदतें और गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताएं अदृश्य जंजीरों की तरह काम कर सकती हैं, जो आपको मनचाहा जीवन जीने से रोकती हैं। ये पैटर्न अक्सर वर्षों में हमारे अवचेतन में घुस जाते हैं और हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं, हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। वे आपको दोहराव की स्थिति में फंसा देते हैं, समान चुनौतियों का अनुभव करना, समान भय से संघर्ष करना और समान बाधाओं का बार बार सामना करना। डॉ जो डिस्पेंजा इन पुराने पैटर्न को प्रोग्राम के रूप में वर्णित करते हैं जो आपके मस्तिष्क में अटक जाते हैं और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये कार्यक्रम अपरिवर्तनीय नहीं है। डॉ डिस्पेंजा हमें दिखाता है कि हमारे पास उन्हें अधिलेखित करने की शक्ति है। इस पथ पर पहला कदम इन पुरानी मान्यताओं और आदतों के प्रति जागरूक होना है। आप अपने भीतर कौन सी मान्यताएं लेकर चलते हैं जो आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं? हो सकता है कि आपको यह विश्वास हो कि आप उतने अच्छे नहीं हैं, कि आप सफलता के लायक नहीं हैं, या कि जीवन कठिन होगा। ये मान्यताएं अक्सर हमारे बचपन या पिछले जीवन के अनुभवों से आती हैं, जो हमारे अवचेतन में अंकित हो जाती हैं। लेकिन उन्हें आपका भविष्य निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। इन पुराने पैटर्न पर काबू पाने की प्रक्रिया जागरूकता और बदलाव के इरादे से शुरू होती है। ध्यान यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉ डिस्पेंजा सिखाता है कि ध्यान आपको अपने अवचेतन में गहराई तक जाने और छिपे हुए कार्यक्रमों को प्रकाश में लाने की अनुमति देता है। एक बार जब आप इन पैटर्न से अवगत हो जाते हैं, तो आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। ध्यान में आप नए विचारों और विश्वासों के लिए जगह बनाते हैं, जो आपको उच्च आवृत्ति पर लाते हैं और आपको उस जीवन के करीब ले जाते हैं जिसे आप वास्तव में जीना चाहते हैं। इसका एक उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो वर्षों तक इस विश्वास से पीड़ित रहा कि वह सफल नहीं हो सकता। यह विचार उसके मन में इतना घर कर गया था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, यह उसे ऐसी स्थितियों में डाल देता था जहां वह असफल होता था।
डॉ के साथ काम करके डिस्पेंजा के तरीकों ने अंततः उन्हें एहसास कराया कि यह विश्वास बचपन के अनुभवों का परिणाम था। ध्यान में उन्होंने सचेत रूप से इस विश्वास को त्यागना शुरू कर दिया और इसे सकारात्मक पुष्टियों से बदल दिया। उन्होंने खुद को एक सफल, आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखा और धीरे धीरे उनकी बाहरी वास्तविकता बदलने लगी। नए अवसर खुले और उनके जीवन ने बिल्कुल नई दिशा ले ली। इन पैटर्न को बदलने की कुंजी पुनरावृत्ति और निरंतरता है। किसी नए विश्वास पर एक बार सचेत रूप से निर्णय लेना पर्याप्त नहीं है। आपको इसे अपनी चेतना में बार बार स्थापित करना होगा जब तक कि यह आपके विचारों और कार्यों का स्वाभाविक हिस्सा न बन जाए। डॉ डिस्पेंजा यहाँ न्यूरल वायरिंग की बात करता है। जब आप किसी नए विचार को बार बार सोचते हैं और उसे सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं, तो आपके मस्तिष्क में नए तंत्रिका नेटवर्क बनने लगते हैं। ये नेटवर्क समय के साथ मजबूत होते जाते हैं और पुरानी नकारात्मक विश्वास प्रणाली अपनी शक्ति खो देती है। यह ऐसा है जैसे आप अपने मस्तिष्क में एक नया रास्ता बना रहे हैं जो आपको अधिक संतुष्टिदायक, खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। पुरानी आदतों को तोड़ना सचेत इच्छा शक्ति का कार्य है, लेकिन इस प्रक्रिया में विश्वास का भी कार्य है। परिचित पैटर्न से दूर जाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, भले ही वे नकारात्मक हों, क्योंकि हमारा दिमाग परिचित को पसंद करता है। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा हमें इन पुराने कार्यक्रमों का विरोध करने और नए रास्ते तलाशने का साहस रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने विचारों और विश्वासों पर नियंत्रण करके आप अपनी कहानी फिर से लिखते हैं। नए जीवन का मार्ग अतीत को भुलाने और भविष्य की असीमित संभावनाओं के लिए खुद को खोलने के निर्णय से शुरू होता है। एक बार जब आप पुराने पैटर्न को तोड़ देते हैं, तो नए सकारात्मक विश्वासों के लिए जगह होती है जो आपकी खुशी और सफलता में आपका समर्थन करते हैं। आने वाले अध्यायों में हम ध्यान के अभ्यास में गहराई से उतरेंगे और सीखेंगे कि स्थायी परिवर्तन का अनुभव करने के लिए अपने मस्तिष्क और हृदय को कैसे संरेखित करें। ध्यान केवल मन को शांत करने का अभ्यास नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा परिवर्तन और खुशी की कुंजी के रूप में वर्णन करता है। ध्यान आपके बारे में गहरी समझ का द्वार खोलता है और आपको अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने का अवसर देता है। यह आपके चेतन मन और आपके अवचेतन की असीमित क्षमता के बीच का सेतु है। मौन के इस स्थान में आप उन उलझे हुए ढांचों को तोड़ना शुरू करते हैं जिन्होंने आपको रोक रखा है और एक नई वास्तविकता के लिए जगह बनाते हैं। डॉ डिस्पेंजा बताते हैं कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क एक अलग स्थिति में प्रवेश करता है, गहरी विश्राम और जागरूकता की स्थिति जिसमें मस्तिष्क तरंगे धीमी हो जाती हैं। इस अवस्था में हम नए विचारों और विश्वासों के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं, क्योंकि अवचेतन मन अधिक खुला होता है और रोजमर्रा की जिंदगी के प्रभावों से कम अवरुद्ध होता है। यह वह क्षण है जब आप सचेत रूप से पुराने विनाशकारी विचार पैटर्न को मुक्त करके और नए सकारात्मक विचारों और भावनाओं को विकसित करके अपने मस्तिष्क को रिप्रोग्राम करना शुरू कर सकते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक हृदय मस्तिष्क के सामंजस्य की शक्ति है, जिसे ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह सामंजस्य तब होता है जब हृदय और मस्तिष्क सामंजस्य में कंपन करते हैं और एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इस अवस्था में वे सुसंगत, सामंजस्यपूर्ण संकेत भेजते हैं जो आपकी संपूर्ण ऊर्जा प्रणाली को शांत और ठीक करते हैं। आपके हृदय में एक मजबूत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो सीधे आपके मस्तिष्क से संचार करता है। जब दोनों सामंजस्य में होते हैं, तो आप न केवल अपने शरीर को बल्कि ब्रह्मांड को भी शक्तिशाली संकेत भेजते हैं जो इस सुसंगत ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। इस सुसंगत संबंध के माध्यम से आप बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति और खुशी की स्थिति प्राप्त करते हैं।
यही डॉ का आधार है। डिस्पेंजा का काम अपनी बाहरी वास्तविकता को बदलने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करना सीखना। ध्यान इस आंतरिक नियंत्रण की कुंजी है। यह आपको अपने आप को सोचने के पुराने तरीकों और भावनात्मक पैटर्न से मुक्त करने की अनुमति देता है जो पहले आपको कैद में रखता था और एक नई विस्तृत वास्तविकता के लिए जगह खोलता है। डॉ डिस्पेंजा इस बात पर भी जोर देता है कि ध्यान अभी का अनुभव करने का एक तरीका है। ध्यान में आप भविष्य के बारे में चिंता करने और अतीत पर पछताने के अंतहीन चक्र से बाहर निकलते हैं और वर्तमान क्षण में प्रवेश करते हैं। अभी ही एकमात्र स्थान है जहां सच्ची रचना हो सकती है। जब आप वर्तमान क्षण में स्थिर होते हैं तो आपके पास सचेत रूप से अपने विचारों और भावनाओं को निर्देशित करने और एक नई सकारात्मक वास्तविकता बनाने का अवसर होता है। इसका मतलब यह है कि अब आप पुरानी यादों या भविष्य के डर से नियंत्रित नहीं हैं, बल्कि सक्रिय रूप से अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। उनकी शक्तिशाली ध्यान तकनीकों में से एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन है। जैसे ही आप ध्यान करते हैं, आप उस भविष्य की कल्पना करते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं और उस दृष्टि से जुड़ी भावनाओं में गहराई से उतरते हैं। पहले से ही ध्यान में आप उस खुशी, प्रचुरता और शांति का अनुभव करते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपका मस्तिष्क इस नई वास्तविकता को सच मानने लगता है क्योंकि वह कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पाता है। जितना अधिक आप इन नई भावनाओं में डूबते हैं, उनका प्रभाव उतना ही मजबूत होता जाता है और आपका शरीर ऊर्जावान स्तर पर परिवर्तनों को प्रकट करना शुरू कर देता है। ध्यान का नियमित अभ्यास महत्वपूर्ण है। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप प्रशिक्षित करते हैं। जितना अधिक आप ध्यान करते हैं, आपके दिमाग को नियंत्रित करने और सचेत रूप से अपनी वास्तविकता को आकार देने की आपकी क्षमता उतनी ही मजबूत हो जाती है। डॉ डिस्पेंजा आपकी दैनिक दिनचर्या में ध्यान को शामिल करने की सलाह देता है, चाहे सुबह स्पष्टता और इरादे के साथ दिन की शुरुआत करने के लिए या शाम को दिन की ऊर्जा को साफ करने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति आपके मस्तिष्क, आपके हृदय और आपके ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्गठित करने की क्षमता में निहित है। यह आपको खुद को अतीत की जंजीरों से मुक्त करने और एक नया उज्जवल भविष्य बनाने की अनुमति देता है जो आपकी उच्चतम क्षमता के अनुरूप हो। अब जब आप ध्यान की मूल बातें समझ गए हैं, तो अगले अध्याय में हम विजुअलाइजेशन की तकनीक में और गहराई से उतरेंगे और पता लगाएंगे कि यह आपको अपना आदर्श भविष्य बनाने में कैसे मदद करती है। विजुअलाइजेशन सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने काम में एक नई वास्तविकता बनाना सिखाते हैं। सचेत रूप से अपनी कल्पना का उपयोग करके आप न केवल अपने विचारों को निर्देशित कर सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी एक स्पष्ट दिशा में आकार दे सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म की दुनिया में अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है। आप अपने विचारों में जो देखते और महसूस करते हैं, वह ऊर्जावान स्तर पर तदनुरूप अनुभवों को आकर्षित करता है। विजुअलाइजेशन की शक्ति यह है कि यह आपको अपने इच्छित जीवन की स्पष्ट रूप से परिभाषित तस्वीर बनाने की अनुमति देती है। जब आप अपने आदर्श भविष्य की कल्पना करते हैं, तो आप अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। लेकिन यह सिर्फ आपके दिमाग में एक छवि बनाने के बारे में नहीं है। डॉ डिस्पेंजा सिखाता है कि कुंजी उस दृष्टि से भावनात्मक संबंध है। आपकी भावनाएं आपके मन में बनी छवियों को सुदृढ़ और सजीव बनाती हैं। यह ऐसा है मानो आप पहले से ही यह महसूस करके अपनी भविष्य की वास्तविकता को ऊर्जावान रूप से चार्ज कर रहे हैं, जैसे कि आप उस भविष्य में रह रहे हैं। खुशी, प्रसन्नता, प्रेम या सफलता की भावनाओं को अपने भीतर गहराई से महसूस करके
आप ब्रह्मांड को शक्तिशाली संकेत भेजते हैं जो इस ऊर्जा को दर्शाता है और इसे आपकी बाहरी वास्तविकता में प्रकट करता है। विजुअलाइजेशन प्रक्रिया एक स्पष्ट इरादे से शुरू होती है। आपको ठीक ठीक जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं। शायद आप अधिक धन, गहरे रिश्ते, बेहतर स्वास्थ्य या आंतरिक शांति चाहते हैं। चाहे जो भी हो, अपनी दृष्टि को सटीक रूप से परिभाषित करें और इसे मार्ग दिखाने वाले एक चमकते प्रकाश स्तंभ की तरह अपने दिमाग में रखें। एक बार जब आप अपना इरादा निर्धारित कर लेते हैं, तो आप उस भविष्य की सबसे स्पष्ट विस्तार से कल्पना करना शुरू कर देते हैं। कल्पना करें कि इस नई अवस्था में आपका जीवन कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है। अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें, सफलता का स्वाद महसूस करें, कैसे प्यार आपके दिल में फैलता है, कैसे शांति आपके शरीर में फैलती है। डॉ डिस्पेंजा सिखाता है कि विजुअलाइजेशन के दौरान आप केवल निष्क्रिय रूप से नहीं देखते हैं, बल्कि सक्रिय रूप से इस दृष्टि में रहते हैं। आपका मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और स्पष्ट रूप से देखे गए अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता है। जैसे ही आप अपने दिमाग में इस नई वास्तविकता का अनुभव करते हैं, आपका मस्तिष्क तदनुसार पुनर्गठित होना शुरू हो जाता है। नए तंत्रिका संबंध बनते हैं और आपका शरीर इस नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देता है। यही वह क्षण है जब आप अतीत के पैटर्न से नियंत्रित होने के बजाय अपने भविष्य को आकार देना शुरू करते हैं। विजुअलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रक्रिया में विश्वास है। आपको यह भावना छोड़नी होगी कि आपको हर चीज को नियंत्रित करना है। इसके बजाय आपको भरोसा है कि ब्रह्मांड आपके ऊर्जावान संकेतों का जवाब देगा और आपके जीवन में सही अवसर और लोगों को लाएगा। यह आपकी कल्पना को गहरी भक्ति के साथ जोड़ने और फिर ब्रह्मांड को बाकी काम करने की अनुमति देने के बारे में है। बहुत से लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण को बहुत अधिक दबाकर रखना चाहते हैं या संदेह करते हैं कि वे वास्तव में संभव हैं। लेकिन जितना अधिक आप अपने आप को जीवन के प्रवाह में डुबोते हैं और शांत निश्चितता के साथ कल्पना करते हैं, प्रक्रिया उतनी ही अधिक शक्तिशाली हो जाती है। डॉ से एक उदाहरण। डिस्पेंजा का काम एक ऐसी महिला की कहानी है जो जीवन भर लगातार स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझती रही है। उसने अपने उपचार में सहायता के लिए दृश्य की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। हर दिन वह खुद को एक स्वस्थ, जीवंत और ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में देखती थी। उसने कल्पना की कि वह कैसे स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, कैसे उसका शरीर जीवन शक्ति से चमकता है और कैसे वह जीवन के आनंद को फिर से खोजती है। कुछ हफ्तों के गहन विजुअलाइजेशन कार्य के बाद उसने देखा कि उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार होने लगा है। उसके दिमाग ने वस्तुतः उसके शरीर के लिए एक नई वास्तविकता का निर्माण किया। अब जब आप विजुअलाइजेशन का अर्थ और प्रक्रिया जान गए हैं, तो मैं आपको इस अभ्यास का दैनिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने भविष्य की यथासंभव विशद और सशक्त कल्पना करें। उन भावनाओं में गहराई से उतरें जिन्हें आप इस नई वास्तविकता में अनुभव करना चाहते हैं। और याद रखें कि यह अभ्यास न केवल आपके विचारों को बदलता है, बल्कि आपके ऊर्जावान क्षेत्र को भी बदलता है। यह उन अनुभवों को आकर्षित करता है जो आप चाहते हैं। अगले अध्याय में हम इस अभ्यास के पीछे के विज्ञान पर करीब से नजर डालेंगे और पता लगाएंगे कि कैसे आधुनिक शोध दृश्य और ध्यान के परिवर्तनकारी प्रभावों की व्याख्या करता है। डॉक्टर के कार्य के पीछे जो डिस्पेंजा न केवल आध्यात्मिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक आधार का भी प्रतिनिधित्व करता है जो विचारों, भावनाओं और दृश्यों की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करता है। इस अध्याय में हम खुशी पैदा करने और चेतना का विस्तार करने के पीछे विज्ञान की आकर्षक दुनिया पर प्रकाश डालते हैं। ये निष्कर्ष हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं कि कैसे हमारे मस्तिष्क,
दिमाग और शरीर हमारी वास्तविकता को आकार देने के लिए मिलकर काम करते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन शक्तियों का सचेत रूप से उपयोग कैसे कर सकते हैं। डॉ का मूल। डिस्पेंजा का काम तंत्रिका विज्ञान पर आधारित है, विशेष रूप से न्यूरोप्लास्टिसिटी की अवधारणा पर। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की खुद को बदलने और फिर से व्यवस्थित करने की क्षमता का वर्णन करती है, यहाँ तक कि वयस्कता में भी। ऐसा माना जाता था कि मस्तिष्क विकास की एक निश्चित अवधि के बाद अपरिवर्तित रहता है, लेकिन आधुनिक शोध से पता चला है कि हमारा मस्तिष्क अनुकूलनीय और लचीला रहता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप वास्तव में सचेत रूप से नए विचार पैटर्न, भावनाओं और व्यवहारों को पेश करके अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने में सक्षम हैं। हर बार जब आप कोई विचार सोचते हैं, तो आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स विद्युत संकेत भेजते हैं। जितना अधिक आप एक ही विचार सोचते हैं, इन न्यूरॉन्स के बीच संबंध उतना ही मजबूत होता जाता है। यह बताता है कि पुराने ढर्रे पर वापस लौटना इतना आसान क्यों है। आपके तंत्रिका संबंध उन घिसे-पिटे रास्तों की तरह हैं, जिनसे आप परिचित हैं। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा हमें दिखाता है कि हम सचेत रूप से नए विचार पैटर्न और विश्वासों को विकसित करके नए रास्ते बना सकते हैं। यह आपके मस्तिष्क के पुनर्गठन की प्रक्रिया है। सकारात्मक विचारों और विजुअलाइजेशन का लगातार अभ्यास करने से नए तंत्रिका संबंध बनने लगते हैं और आप पुराने विनाशकारी पैटर्न को तोड़ देते हैं। डॉ में एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू डिस्पेंजा की शिक्षा क्वांटम भौतिकी की भूमिका है। क्वांटम भौतिकी में यह विचार है कि ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और हमारे विचार और भावनाएं इस ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। आपके विचार सिर्फ निष्क्रिय नहीं हैं, वे आपके आसपास की ऊर्जा के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप वास्तव में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन में अनुभव की गई वास्तविकता को बदलने की क्षमता रखते हैं। यह वैज्ञानिक आधार विजुअलाइजेशन के अभ्यास का समर्थन करता है और बताता है कि आप अपने दिमाग में जो कुछ भी बनाते हैं, वह बाहरी दुनिया में क्यों प्रकट हो सकता है। एक और दिलचस्प वैज्ञानिक खोज है ध्यान का मस्तिष्क पर प्रभाव। कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (fMRI) जैसी आधुनिक इमेजिंग तकनीकों ने दिखाया है कि नियमित ध्यान वास्तव में मस्तिष्क को शारीरिक रूप से बदल देता है। अध्ययनों से साबित हुआ है कि ध्यान मस्तिष्क के करुणा, सचेतनता और आत्मजागरूकता से जुड़े क्षेत्रों में ग्रे मैटर घनत्व को बढ़ाता है। साथ ही तनाव और चिंता के लिए जिम्मेदार क्षेत्र कम सक्रिय हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि ध्यान केवल मन को शांत करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि आपके मस्तिष्क और भावनात्मक स्थिति को नया आकार देने का एक शक्तिशाली उपकरण है। डॉ से एक उदाहरण डिस्पेंजा का काम, जो इस विज्ञान को दर्शाता है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक गंभीर दुर्घटना के बाद लकवाग्रस्त हो गया था और डॉक्टरों द्वारा उसे एक निराशाजनक मामला माना गया था। इस पूर्वानुमान के बावजूद वह व्यक्ति डॉक्टर डिस्पेंजा के तरीकों का उपयोग करना और गहन दृश्य और ध्यान के माध्यम से अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करना। हर दिन वह कल्पना करता था कि वह फिर से चल रहा है, उसका शरीर पुनर्जीवित हो रहा है और ठीक हो रहा है। वह खुशी और कृतज्ञता की भावनाओं में गहराई से डूब गया, जैसे कि उपचार पहले ही हो चुका था। महीनों के अभ्यास के बाद वास्तव में उसे अपने पैरों में फिर से दर्द महसूस होने लगा और अंततः वह फिर से चलने में सक्षम हो गया। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि मन शरीर का संबंध कितना शक्तिशाली हो सकता है। विज्ञान द्वारा समर्थित अनुसंधान हमें बार बार दिखाता है कि खुशी और चेतना निश्चित अवस्थाएं नहीं है, बल्कि इन्हें सक्रिय रूप से बनाया और बढ़ावा दिया जा सकता है। ध्यान, दृश्यावलोकन का अभ्यास करके और सचेत रूप से विचारों और भावनाओं को निर्देशित करके
आप अपनी जागरूकता का विस्तार करते हैं और आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन बनाते हैं। ये वैज्ञानिक सिद्धांत हमें उन गहरे तंत्रों को समझने में मदद करते हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि हमारे पास वास्तव में अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। अगले अध्याय में हम कृतज्ञता की परिवर्तनकारी भूमिका में गहराई से उतरेंगे, सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक, जैसा कि डॉक्टर डिस्पेंजा सिखाता है, आपके जीवन को अद्भुत तरीकों से बदल सकता है। कृतज्ञता केवल एक विनम्र भाव या क्षणभंगुर भावना से कहीं अधिक है। यह एक गहरी, परिवर्तनकारी शक्ति है जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसे आपके जीवन को बदलने की कुंजी बताते हैं। जब आप सचेत रूप से कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप न केवल दुनिया के बारे में अपनी धारणा बदलते हैं, बल्कि अपने ऊर्जा क्षेत्र और अपने मस्तिष्क रसायन को भी बदलते हैं। कृतज्ञता आपको प्रचुरता और सद्भाव की स्थिति में लाती है और अनंत संभावनाओं के द्वार खोलती है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए रखी है। कृतज्ञता एक जादुई उत्प्रेरक की तरह काम करती है जो आपके विचारों और भावनाओं को उच्च आवृत्ति पर लाती है। यह एक भावना है जो न केवल आपके जीवन में अच्छाइयों को पहचानने में मदद करती है, बल्कि अच्छाइयों को आकर्षित भी करती है। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप किसके लिए आभारी हैं, तो आप ऊर्जावान संकेत भेजते हैं जिसका जवाब ब्रह्मांड देता है। यह ऐसा है जैसे आप प्रचुरता के बीज बोते हैं और ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देना शुरू कर देता है जिसे आप पहले से ही महत्व देते हैं। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से आधारित अभ्यास है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता महसूस करते हैं और व्यक्त करते हैं, वे न केवल अधिक खुश और स्वस्थ होते हैं, बल्कि तनाव और असफलताओं के प्रति भी अधिक लचीले होते हैं। डॉ में एक केंद्रीय पहलू, डिस्पेंजा का काम न केवल जो आपके पास पहले से है उसके लिए, बल्कि जो आप चाहते हैं उसके लिए भी कृतज्ञता महसूस करने की क्षमता है, जैसे कि वह पहले ही हो चुका हो। यह अभ्यास विशेष रूप से शक्तिशाली है क्योंकि यह आपके मस्तिष्क और शरीर को ऐसी स्थिति में रखता है जहां आप पहले से ही अपने आदर्श भविष्य में रह रहे हैं। आपका दिमाग वास्तविक अनुभव और स्पष्ट रूप से कल्पित अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता। जब आप जो प्रकट करना चाहते हैं उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, सफलता हो, प्रेम हो या शांति हो, तो आपका मस्तिष्क आपके शरीर को संकेत देता है कि वह वास्तविकता पहले से मौजूद है। ऐसा करने से आप ऊर्जावान रूप से उस स्थिति में स्थानांतरित हो जाते हैं जिसे आप चाहते हैं और उस वास्तविकता को अपने जीवन में आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। डॉ डिस्पेंजा हर दिन कृतज्ञता का एक क्षण खोजने की सलाह देता है, चाहे वह सुबह हो जब आप उठते हो या शाम को बिस्तर पर जाने से पहले। उनका सुझाव है कि आप सचेत रूप से बैठें और अपने जीवन में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी चीजें हो सकती हैं, एक दोस्ताना मुस्कान, आपकी त्वचा पर सूरज की गर्मी, किसी दोस्त के साथ अच्छी बातचीत या बड़ी घटनाएं जिन्होंने आपको छू लिया हो। जितना अधिक आप अपने जीवन के इन सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही अधिक आप पाएंगे कि आपका दिल खुल रहा है और आप हल्का और अधिक पूर्ण महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर का एक विशेष रूप से शक्तिशाली उदाहरण, डिस्पेंजा के सेमिनार दिखाते हैं कि कृतज्ञता का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। एक महिला जो वर्षों तक एक गंभीर बीमारी से जूझती रही और खुद को गहरी निराशा की स्थिति में पाई, उसने कृतज्ञता के अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करने का फैसला किया। हर सुबह वह अपने दिन की शुरुआत अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता महसूस करके करती थी, तब भी जब वह बीमार थी। उसने अपने शरीर की हर कोशिका के ठीक होने की कल्पना की और खुद को इस उपचार के लिए गहरी कृतज्ञता की भावना से भर दिया, जैसे कि यह पहले ही हो चुका हो।
महीनों के लगातार अभ्यास के बाद उसने पाया कि न केवल उसकी भावनात्मक स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि उसके स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हुआ। घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से उसके डॉक्टर आश्चर्यचकित थे, लेकिन वह जानती थी कि कृतज्ञता की शक्ति इस उपचार का एक बड़ा हिस्सा थी। कृतज्ञता आपके और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच सीधा संबंध बनाती है। यह आपके द्वारा भेजे जाने वाले सकारात्मक वाइब्स को बढ़ाता है और आपको आपके जीवन के हर पल में मौजूद आश्चर्य और संभावनाओं के साथ जोड़ता है। यह आपको उस चीज से ध्यान हटाने में मदद करता है जो आप खो रहे हैं, और जो आपके जीवन में पहले से ही प्रचुर मात्रा में है उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आपकी चेतना में यह बदलाव न केवल अधिक खुशी लाता है, बल्कि यह उस चीज को भी आकर्षित करता है जिसके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता का अभ्यास एक निरंतर अनुस्मारक है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके पास अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। जितना अधिक आप कृतज्ञता को अपने जीवन में शामिल करेंगे, उतना ही अधिक आप अपनी ऊर्जा और अपनी बाहरी परिस्थितियों पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को महसूस करेंगे। अगले अध्याय में हम इस यात्रा में आपके द्वारा सीखे गए सभी मूल्यवान पाठों का सारांश देंगे और आपको डॉक्टर का अनुसरण करने के बारे में विशिष्ट सुझाव देंगे। जो डिस्पेंजा का उपयोग आपके रोजमर्रा के जीवन में आपके जीवन को जागरूक और खुशहाल बनाने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर के गहन सिद्धांतों और शिक्षाओं को सीखने के बाद जो डिस्पेंजा, अब वह समय आ गया है कि आपने जो कुछ भी सीखा है उसे एकीकृत करें और एक खुशहाल जीवन के लिए सचेत रूप से अपना रास्ता बनाएं। आप जो वास्तविकता चाहते हैं उसे बनाने के लिए आपके हाथों में शक्तिशाली उपकरण हैं। आपके विचारों की शक्ति, भावनाओं की परिवर्तनकारी शक्ति, ध्यान और दृश्य की मुक्ति शक्ति और अंत में कृतज्ञता का गहरा जादू। इनमें से प्रत्येक बिल्डिंग ब्लॉक आपके अस्तित्व के एक नए स्तर की कुंजी है जो आपके जीवन में प्रकट होने के लिए तैयार है। आप जिस खुशी की तलाश में हैं, वह आपसे बाहर नहीं है। यह बाहरी परिस्थितियों या आप क्या हासिल करते हैं उससे बंधा नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपकी चेतना को उच्च आवृत्ति पर लाकर आंतरिक सद्भाव खोजने की आपकी क्षमता से उत्पन्न होता है। यह खुशी उस पल से आती है जब आपको एहसास होता है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आपके पास अपने भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति है। डॉ की शिक्षाएं डिस्पेंजा आपको दिखाता है कि आप अपनी खुशी का नियंत्रण खुद ले सकते हैं, और यह खुशी सिर्फ एक क्षणभंगुर भावना नहीं है, बल्कि एक निरंतर स्थिति है जिसे आप विकसित और पोषित कर सकते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में सीखी गई सभी प्रथाओं को शामिल करके शुरुआत करें। आप छोटे अनुष्ठान बना सकते हैं जो आपको अपने जीवन में जो प्रकट करना चाहते हैं उसके साथ लगातार खुद को संरेखित करने में मदद करते हैं। हो सकता है कि आप अपने विचारों को शांत करने और अपने दिल को कृतज्ञता और खुशी पर केंद्रित करने के लिए एक छोटे से ध्यान के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। जैसे जैसे आप अपना दिन बिताते हैं, आप सचेतनता के क्षणों को शामिल कर सकते हैं, चाहे वह प्रकृति में टहलना हो या बस सचेत रूप से सांस लेना हो। ये छोटे एंकर बिंदु आपको वर्तमान क्षण में रहने और आपके ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध और शक्तिशाली बनाए रखने में मदद करते हैं। एक और शक्तिशाली कदम नियमित रूप से इस पर विचार करना है कि कौन से विश्वास पैटर्न और आदतें अभी भी आपको रोक रही हैं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप लगातार अपने आप को सुन सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कब आपको पुराने पैटर्न को छोड़कर नई मान्यताओं के लिए जगह बनाने की आवश्यकता है जो आपके विकास और खुशी की सेवा करेंगे। विजुअलाइजेशन, ध्यान और सचेतन पुनर्संरेखण के माध्यम से इन पैटर्न को बदलने के लिए समय निकालें। आप पाएंगे कि यह प्रक्रिया न केवल आपके ऊर्जा क्षेत्र को साफ करती है, बल्कि आपको गहरी आंतरिक स्वतंत्रता भी देती है।
कृतज्ञता का अभ्यास जो डॉक्टर डिस्पेंजा जैसा कि बहुत जोर दिया गया है, आपको खुशी की इस स्थिति में रहने में मदद कर सकता है। जितना अधिक आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसके लिए आप आभारी हैं, उतना ही अधिक आप जीवन की पूर्णता के लिए अपना दिल खोलते हैं। आप सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बनाते हैं जो न केवल आपको आंतरिक संतुष्टि देता है, बल्कि बाहरी परिस्थितियों को भी आकर्षित करता है जो आपकी खुशी को बढ़ाता है। कृतज्ञता आपके दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है, जो आपको कठिन समय में ले जाती है और आपको अच्छे समय में खुशी में गहराई से गोता लगाने की अनुमति देती है। सुखी जीवन का मार्ग एक तरफा नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। यह स्वयं की, आपके अंतरतम सत्य की और इस एहसास की यात्रा है कि एक पूर्ण, सुखी और मुक्त जीवन जीने के लिए आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और ब्रह्मांड आपकी आंतरिक दिशा पर प्रतिक्रिया करता है। हर बार जब आप सचेत रूप से सकारात्मक विचार, कृतज्ञता, प्यार और खुशी चुनते हैं, तो आप खुद को अपने उस संस्करण के करीब लाते हैं जो जीवन के साथ गहरे सामंजस्य में है। इस यात्रा को अपनी गहरी इच्छाओं और सपनों की अभिव्यक्ति बनने दें। सहजता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप में वह सब कुछ प्रकट करने की शक्ति है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। डॉक्टर की शिक्षाओं का प्रयोग करें। जो डिस्पेंजा आपके जीवन को आपकी इच्छानुसार बनाने के लिए खुशी, प्यार, स्वास्थ्य और सफलता से भरा हुआ। उपकरण आपके हाथ में है और भविष्य आपके सामने है।